नमस्कार दोस्तों। आपको जैसे ये पिक में दिख रहा है कि भारतीय सेना में अब चूहे के दुश्मन के लिए खतरा है। आप भी सोच रहे होंगे कि चूहा भारतीय सेना में क्या कर सकता है, और सबसे बड़ी प्रश्न की बात है यह है कि भारतीय सेना में जवानों की कमी हो गई है क्या, जो अब चूहे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये जो चूहे हैं डीआरडीओ के बनाए गए एक प्रोजेक्ट है, जो भारतीय सेना में शामिल कर लिए जाएंगे, और ये बहुत ही खतरा हो सकता है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि यह जो चूहे जो है भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे हो कि चूहे को किस तरह से काम में लाया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो चूहे जो है एनिमल साइबॉर्ग प्रोजेक्ट के अंदर में आ रहे हैं। इस पे क्या होता है कि एक्चुअल में जो डीआरडीओ की जो एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी लैब जो है वो एनिमल साइबॉर्ग पे काम कर रही है, जहाँ पे क्या होता है कि जिंदा जानवर जो होते हैं ना उनके ऊपर वो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो होता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से और उनके ब्रेन के नसों को कनेक्ट किया जाता है, इस कदर कनेक्ट किया जाता है जो उससे उनके हिसाब से वो ज़िंदा भी रहते हैं और काम भी करते हैं, और इंसानी ज़रूरत के हिसाब से वो अपने कार्य को करते रहते हैं, जिससे इन्हें तकलीफ़ भी नहीं होती है और उनका ख्याल भी रखा जाता है। इस तरह के कार्य जो है बहुत सारे देश कर चुके हैं, भारत में भी होना ज़रूरी था। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हमें तब महसूस हुआ कि जब जो 26/11 जैसे आतंकवादी हमले जो हुए थे, उसमें ताज होटल में जो बंधक बनाया गया था लोगों को, तो इस समय जो था कि बहुत सारे रूम तो थे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि किस जगह पे क्या है और क्या नहीं है, जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते थे। और उस सिचुएशन में जो था कि इंसानों को भेजना और हमारे आर्मी के सोल्जर्स को वहाँ दांव पे लगाना, उनके जीवन जो खतरे में थे, वो बहुत ही मुश्किल दौर पे थे। तो ये समय जो था, उस समय इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें। इसके कारण जो है ये एनिमल साइबॉर्ग हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी हिसाब से हमारे देश ने इस पे काम करना शुरू किया है। भारतीय सेना में जो ये शामिल होंगे, इससे काम क्या लिया जा सकता है। आपके आपको यह सोच में आ रही होगी कि इसे काम किस तरह से लिया जाए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कहीं भी इस तरह की दुर्घटनाएं घटती है, या फिर कभी भी हम लोग टू फ्रंट वॉर जब लड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें हमारे दुश्मन के सभी तरह के खबर पता चल जाए, और बिना किसी कैजुअलिटी के, मतलब हमारे किसी भी भारतीय सेना के अगर खोए, हम किसी भी सेना को अगर क्षतिग्रस्त हुए वगैरह, हमको ये पता चल जाए कि सामने वाले के पास क्या दुश्मनी के मतलब क्या असला है, क्या बारूद है, उन सभी चीज़ों की अगर हमें खबर मिल जाए, तो हम वहाँ पे आसानी से जीत जो है दर्ज कर सकते हैं। इससे यह बहुत सुविधा होता है। एक्चुअल में क्या है कि यह इसके बारे में खबर लगाने के लिए डीआरडीओ के जो एसिमेट्रिक लैब जो है एनिमल साइबॉर्ग पे काम कर रही है। इसके जो एक्चुअल में ये जो बहुत सारे यहाँ पे डीआरडीओ जो है बहुत सारे ही लैब यहाँ पे तैयार करके रखे हैं, लेकिन डीआरडीओ के जो यंग साइंटिस्ट है, यंग साइंटिस्ट जो है यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर पी शिव प्रसाद ने इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें विस्तार से बताया था। और जो खबर है, जो इसके बारे में जो सूचनाएं दी गई थी, वो 108वीं साइंस कॉन्फ्रेंस, इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। इसके बारे में हमें पता चला, और यह 1 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, दूसरे चरण में है। इससे जो साफ साफ तौर पे हमें यह पता चलता है कि इससे हमारे देश में जो है आर्मी की जो एबिलिटी है उसे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आखिर इस पे काम कैसे करता है, क्या है एनिमल साइबॉर्ग। तो एक्चुअल में यह जो है कि इस तकनीक से जिंदा जानवर को ऑपरेशन के थ्रू उसके शरीर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए जाते हैं, जिससे उनकी शक्तियाँ को बढ़ाकर और काम में लिया जा सकता है। राहत बचाव कार्य में होते हैं, तो हो सकता है उन्हें इस तरह के एक्टिविटीज़ में थोड़ी तकलीफ़ तो होंगी। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है और किसी तरह के कनेक्शन उस पे लगाए जाते हैं, और किसी भी तरह की मेडिकल जो इस्तेमाल होती है उनके ऊपर, तो उससे थोड़े बहुत तो तकलीफ़ हो ही सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई ख़ास डीआरडीओ के साइंटिस्टों ने ऐसी उन्होंने बताया है कि इससे कोई ख़ास ऐसे तकलीफ़ नहीं होते हैं, वो ज़िंदा रहते हैं। और उन्हें जो है नॉर्मली हमें अपने कैजुअलिटीज़ को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो इस तरह से इनका इस्तेमाल हम करते हुए अपने आगे बढ़ सकते हैं और अपना राहत बचाव कार्य को करने में सक्षम होते हैं। भारत का यह चरण जो है प्रोजेक्ट पहला जो पूरा हो चुका है, उसके शरीर में इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअल में भारत में इसकी स्थिति क्या है मैं बताना चाहूँगा कि भारत में इनकी स्थिति जो है पहला चरण जो है इसका पूरा हो चुका है। मूवमेंट उसके चूहे के शरीर में जो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं उससे उनके मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। हल्का फुल्का फिलहाल काम लिया जा रहा है, पहाड़ों पे चढ़ाया जा रहा है और उनके जो विशेषज्ञों के मुताबिक जो है यह तकनीक जानवर के दिमाग तक सिग्नल भेजी जाती है, जिससे वह मुड़ते चलते रुकते हैं, उनके नर्वस सिस्टम में लगाया जाता है। उन्हें इस हिसाब से तैयार किया गया है कि उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो और वह भारतीय सेना के काम भी आए। हालांकि इस तरह के जो प्रोजेक्ट है कुछ एनिमल लवर जो होते हैं उन्हें तकलीफ़ भी हो सकती है कि वो इस कह सकते हैं कि इस तरह से किसी एनिमल को तकलीफ़ दिया जा रहा हो। लेकिन हम तो यह सोचेंगे कि हमारी भारतीय सेना के जो नुकसान हो उसके जगह पे अगर किसी एक छोटे मोटे एनिमल से हम उस जगह का काम लिया जा सके तो बहुत ही फ़ायदा होता है। और यह कार्य जो है सिर्फ भारत में नहीं बहुत सारे देशों ने भी किया है, या चीन है, अमेरिका है, जापान है। जापान ने तो साइबोर्ग कॉकरोच भी बना चुके हैं, जिसके माध्यम से उनके शरीर के ऊपर तरह तरह की इक्विपमेंट लगा के वो इस प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं। रसिया ने रसिया जो है वो इस तरह के कार्य डॉल्फिन के ऊपर भी करी है, जिससे वो किसी भी समय अटैक किया जा सकता है। वाटर में वो रहती भी है और उसके हिसाब से काम भी करती है। तो यह तकनीक कोई नई नहीं है, इसका इस्तेमाल होना ज़रूरी था। और जब भी हम 26/11 जैसे आतंकवादी घटनाओं को हम याद करते हैं तो उस समय यह होना बहुत ज़रूरी होता है। सो आज के लिए खबर में इतना ही थी और आगे जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।